शासन पिता भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। असीम असीम उपकारी सभी ज्ञानी गुरु भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन। मोक्षकामी सभी आत्माओं को जय जिनेन्द्र। मन वचन काया, ये 3 योगों के बारे में तो हमें पता है कि ये 3 योग कहे गए हैं। जन्म, जीवन, मृत्यु। हर जीव जो संसार में किसी भी गति में होता है तो ये 3 क्रम तो सभी जीवों के लिए हम देखते हैं। जन्म और मृत्यु, इनका सर्टिफिकेट लेना तो हमारे हाथ की बात नहीं है, लेकिन जीवन जहाँ भी जैसे भी जीते हैं तो उसका सर्टिफिकेट तो हम ले ही सकते हैं। कहा जाता है कि जन्म और मृत्यु हमारे हाथ की बात नहीं है, उसके लिए हम कुछ भी बदलाव करना है तो भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन जीवन परिवर्तन अपने हाथ की बात है। हमें जो भी जीवन मिला है उस जीवन को हम कैसे जीते हैं, यह बहुत इम्पोर्टेंट बात होती है। जैसे भगवान महावीर हमारे मार्गदर्शक रहे हैं, जो भी जीवन मिला है उसे हम अच्छे से अच्छे और अगली गति जो हमारी सद्गति में हमें आगे प्रयाण करना है तो उसके लिए हमें कहाँ कहाँ बचना चाहिए, इसके बारे में हमें बताया है। अब जैसे कहा जाता है मन वचन काया, ये जो 3 योग है इसके ऊपर ही सबका जीवन चक्र चलता है। या कहा जाता है का तो मन का प्रॉब्लम होता है, या वचन का प्रॉब्लम होता है, या काया का प्रॉब्लम होता है। कहा जाता है जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया वैसे वैसे मन की शुद्धता कम 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 होती गई। पहले जितनी मन की शुद्धता थी और इसी मन की शुद्धता के आधार पर हमारी बुद्धि काम करती थी, यानी स्मरण शक्ति, जितना मन हमारा शुद्ध होता है उतनी ही हमारी मेमोरी पावर ज़्यादा होती है। इसके पहले 300 वर्ष पूर्व आनंद जी घन जी जो महात्मा थे, उनके समय में श्री यशो विजय जी उपाध्याय थे। इन उपाध्यायों के समय में बहुत सारे ऐसे संत थे जो शतावधानी थे, सहस्त्रावधानी थे, यानी उनको इतना याद रहता था कि कहा जाता है कि खुद श्री यशो विजय जी महाराज साहब जो थे उनको तो श्रुति अवधान उनको प्राप्त हुआ था। श्रुति अवधान यानी क्या? श्रुति यानी कान और अवधान यानी कान यानी और पटल, श्रुति पटल अवधान उनको प्राप्त हुआ था। श्रुति यानी सुनना और पटल यानी कान। तो कान से सुनना खाली और याद रखना ये उनको प्राप्त, यानी वो शक्ति लब्धि उनको प्राप्त हुई थी। यानी 50 अगर लोग हैं उनके हाथ में कटोरा दिया जाता था और उस कटोरे में कटोरे के साथ एक लकड़ी दी जाती थी। सभी को नंबर दिए जाते थे, जो जो कटोरा बचे उस नंबर का वो पहचान लेते थे। यानी 1 2 3 4 50 तक नंबर दिए गए हैं, उसमें से जो कटोरा बचता था वह नंबर बोल देते थे, ये 15वां बचा, ये 20वां, ये 25वां। इतने वो शुद्ध पटल अवधानी थे। तो कहा जाता है कि ये स्मृति जो प्राप्त करनी है तो उसके लिए हम जो हमारे मन में बहुत सारा कचरा रख कर बैठे हैं, कचरा यानी क्या? जिन चीज़ों को याद रखने की ज़रूरत नहीं है उन सभी चीज़ों को याद रख कर बैठे हैं। जैसे छोटी छोटी बातें होती है कि मैं उसके घर पे गई तो उन्होंने मुझे पानी का भी नहीं पूछा। कल हम सामने रास्ते से जा रहे थे, उसने मुझे जय जिनेन्द्र भी नहीं बोला। उसने उसके घर के फंक्शन पे मुझे नहीं बुलाया, मैंने तो उसे बुलाया था। ये सारी चीज़ें हमारे मन में हम लेकर बैठे हैं और कहा जाता है कि मन की शुद्धिकरण के लिए ये सभी चीज़ें जो है वो निरर्थक है। और मन जो हमारी स्मृति में हमें यानी मन का शुद्धिकरण करना है तो पहले मन का कचरा साफ करना बहुत ज़रूरी कहा गया है। और कहा जाता है कि ठाणांग सूत्र में ये 3 योगों को 3 दंड भी, मन दंड, वचन दंड और काय दंड कहा गया है। मन से बांधे हुए पाप मन से ही छोड़ने पड़ते हैं। जैसे कहा जाता है कि प्रसन्न चंद्र राजश्री ध्यान अवस्था में खड़े हैं, वहाँ से सैनिक राजा निकलते हैं, वहाँ से निकलते देखते हैं कि ये जो साधु है अपनी ध्यानस्थ अवस्था में एक ही जगह पे तटस्थ खड़े हैं और ध्यान मग्न है। यहाँ पे भगवान महावीर के समोसरण में आकर वह भगवान को पूछते हैं, मैंने आते आते एक मुनि को ध्यानस्थ अवस्था में देखा है,
तो उस मुनि की जो भी कहा जाता है कि परमात्मा को पूछते हैं कि अगर अभी वो काल करते हैं तो वो कहाँ पर उत्पन्न होंगे। तभी भगवान कहते हैं अभी वो अगर काल करते हैं तो उनकी नरक गति कही गई है। अब क्रिया तो धर्म की क्रिया दिख रही है, और अगर अध्यवसाय धर्म क्रिया के पीछे भी अध्यवसाय हमारे अशुभ है तो भी हमारी गति अशुभ ही होने वाली है। थोड़ी देर के बाद पूछते हैं अगर अभी काल करेंगे तो अब वहाँ पे उनकी वो कहाँ पे उत्पन्न होंगे। तो भगवान कहते हैं अब अगर काल करेंगे तो वह देवलोक में उत्पन्न होंगे। अब थोड़ी ही देर के बाद वहाँ पे फिर से पूछते हैं तो भगवान आंसर देते हैं कि अब उनको केवल ज्ञान हो गया है, और तभी देवों ने दुदुम्बी भी बजाई। अब क्या ये मैजिक, क्या मिरेकल है? ये मन की जो अवस्था होती है, पल में जो कहा जाता है हम कहाँ होते हैं और पल में कहाँ होते हैं, क्षण क्षण में मन की अवस्था बदलती रहती है। अब इसीलिए यह ध्यान रखना है, अगर हमारे अध्यावसाय गलत जगह पे जा रहे हैं तो उनका निग्रह करने की प्रैक्टिस हमें करते रहना है। जिसे कहा जाता है निग्रह करने से ही ये मन जो है, ये मन रॉकेट और मिसाइल से भी अधिक स्पीड से भागता रहता है। हमें बहुत बार पता ही नहीं चलता, धर्म क्रिया करते करते भी हमारे अध्यवसाय जो होते हैं वह अध्यवसाय अशुभ कब बन जाते हैं ये हमें पता भी नहीं चलता। और कहा जाता है कि घड़ी में रौद्र ध्यान, आर्त ध्यान, और थोड़ी क्षणों में धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान से हमें जहाँ पहुँचना है वहाँ पे पहुँच भी जाते हैं। यानी कहते हैं कि अगर हम तय करते हैं तो हो सकता है हमारी जो प्रमाद के कारण हो सकता है कि अच्छी क्रिया करते करते भी हम दुर्ध्यान होने से हम अशुभ गति को प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसे धर्म ध्यान करते करते अगर उच्च श्रेणी चढ़ते हैं तो हमें भी जो कहा जाता है शुक्ल ध्यान तक भी पहुंच जाते हैं। यानी मन का निग्रह, मन का कंट्रोल करने की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे मन हो गया वैसे ही वचन की बात आती है। तो वचन के में कहा जाता है कि वचन है वह बेंद्रिय और पंचेंद्रिय इन जीवों को मिलता है। वचन यानी जीभ। जब जीभ आती है तो जीभ ऐसी इंद्रिय है जिनके दो काम कहे गए हैं, दो कार्य कहे गए हैं। एक है बोलना और दूसरा है खाना। बोलना या खोदना ऐसे भी कह सकते हैं, क्योंकि जो भी हम करते हैं वो वचन से ही करते हैं। ये जो इतनी पावरफुल इंद्रिय कही गई है जिनकी दो कार्य करने की दो दो संख्या, जीभ एक कहा जाता है और काम दो करते हैं। और ये जीव जो है वो जीवन को श्रृंगारती भी है और जीवन को सुलगाती भी है। दोनों काम ये जीव कर सकती है। और कहा जाता है सभी हमारी इंद्रिय क्षीण हो सकती है, जीभ एक ही इंद्रिय है वो कभी भी क्षीण नहीं होती। कहा जाता है ना कि जीभ को हाड़ ही नहीं है। तो ये जो हाड़ बगैर की जीभ है लेकिन काम तो ऐसे करते हैं। कहा जाता है शब्द शब्द सब करे, शब्द के न कहा जाता है हाय हाव भाव, और एक शब्द औषध करे, एक शब्द करे घा। यानी शब्द की ताकत है, अगर वह शब्द अच्छे से यूज़ होते हैं तो वहाँ पे क्या होता है उसके परिणाम भी अच्छे होते हैं, और अगर शब्दों का दुरुपयोग करते हैं तो उसके परिणाम भी हमें भुगतने पड़ते हैं। जैसे कहा जाता है कि बहुत सारे लोगों को बातें करने की बहुत आदत होती है, बोल 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 करने की बहुत आदत होती है, लेकिन भगवान कहते हैं हमारे वचन का भी निग्रह करना बहुत ज़रूरी है। निरर्थक जहाँ पे ज़रूर नहीं है वहाँ पे, जहाँ पे सलाह देने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे, सभी जगह है हमें वचन का निग्रह करना बहुत ज़रूरी है। जितना निग्रह हम वचन का करेंगे उतने ही वचन अच्छे, जो कहा जाता है जब भी हमारे वचन का अगर प्रभाव पड़ना है तो उसके लिए बिन जरूरी वचनों को कम करना बहुत ज़रूरी होता है। अब यहाँ के लिए वचन से बांधे वचन से तोड़े, तो धर्मशाला में पौषधशाला में आनंद श्रावक है, वहाँ पे पौषध में विराजमान है और वहाँ पे ही गौतम स्वामी पधारे हैं। गौतम स्वामी को वंदन नमस्कार कर आनंद श्रावक को एक शंका है। वह पूछते हैं हे गौतम,
कुछ ऐसा है क्या कि श्रावकों को अवधि ज्ञान हो सकता है? और वो अपने अवधि ज्ञान की बात गौतम को करते हैं। तब गौतम कहते हैं कि नहीं, आप जो अवधि ज्ञान की बात कर रहे हैं ऐसा अवधि ज्ञान श्रावक को होना पॉसिबल ही नहीं है। अब यहाँ पे कहा जाता है कि आपने जो ये बात की है तो आप माफ़ी मांग लो, प्रायश्चित कर लो। तब आनंद श्रावक कहते हैं माफ़ी सत्य की होती है या असत्य की होती है। अब यहाँ पे गौतम स्वामी के साथ बात होने के बाद गौतम स्वामी जब भगवान के यहाँ वापस आते हैं तब उन्होंने अपनी बात जो आनंद श्रावक की और उनकी बात हुई थी वो उन्होंने शेयर की। तभी भगवान महावीर कहते हैं, हे गौतम, आनंद श्रावक सत्य बोलते हैं, उनको अवधि ज्ञान हुआ है। असत्य की माफ़ी तो आपको मांगनी है। आप अभी आनंद श्रावक के पास जाकर उनकी माफ़ी मांग कर आओ। अब यहाँ पे आनंद गौतम स्वामी जो 14 पूर्व के धारक है, ज्ञानी है, वह वहाँ पे कुछ भी विलम्ब कर बिल्कुल इतना भी विलम्ब न करते हुए आनंद श्रावक के यहाँ पहुँचते हैं और उनकी माफ़ी मांगते हैं कि हे आनंद श्रावक, मेरे से गलती हो गई। असत्य मैंने कहा है कि श्रावकों को अवधि ज्ञान नहीं होता है और मुझे भगवान ने आज यहाँ पर आपकी माफ़ी मांगने और मैं आपकी माफ़ी मांगता हूँ। और ये जो जीन शासन है वो गुण प्रधान है, व्यक्ति प्रधान नहीं है। यानी यहाँ पे भगवान ने यह बताया है श्रावक रहने दो, साधु संत रहने दो, लेकिन अगर गलती जिससे भी होती है उसे माफ़ी मांगनी बहुत ही ज़रूरी है। अब ऐसे कहा जाता है कि ये जो वचन मिले हैं, इन वचनों का जितना सदुपयोग हम करेंगे उतने ही वचन का जो पावर होता है, वचन का प्रभाव होता है, वह बढ़ता जाता है। अब जैसे वचन का हो गया वैसे ही है काया का। काया से किए हुए कर्म काया से ही क्या करने पड़ते हैं, छोड़ने पड़ते हैं। और इसके लिए कहा जाता है कि हमें हमारे संसार के भव संसार भ्रमण में काया तो मिली ही है। कोई भी गति में काया बगैर की एक भी गति नहीं थी। और जैसे कहा जाता है काया यानी शरीर 5 प्रकार के बताए गए हैं, वैक्रिय है, औदारिक है, आहारक, तेजस, कार्मन। इन शरीरों में जहाँ जहाँ जो जो शरीर मिला है उस शरीर का सदुपयोग यानी करेक्ट वे से अगर उपयोग करते हैं तो काया से पुद्गल, शुभ पुद्गल हम बंध, जो पुद्गलों का बंध होता है और वही शुभ पुद्गलों के बंध हमें अगर कोई पदवी धारण करनी है तब जो शरीर की रचना होती है उसके लिए शुभ पुद्गल ही बहुत ज़रूरी होते हैं। और अंतिम मोक्ष में जाने के लिए 2 शरीर तो बहुत ज़रूरी होते हैं, कार्मन और तेजस शरीर। ये जो शरीर कहे गए हैं इसके द्वारा कर्म की निर्जरा हम कर सकते हैं। और कहा जाता है कि वह श्रेणिक चरित्र में लिखा गया है। अब अर्जुन माली की अगर बात करें तो अर्जुन माली कहा जाता है कि उनके शरीर में मुद्गर पानी यक्ष का प्रवेश 5 महीने और 13 दिन रहा था। इस 5 महीने 13 दिन में इस यक्ष के माध्यम से अर्जुन माली ने कहा जाता है कि टोटल 978 पुरुषों की यानी भाइयों की और 167 स्त्रियों की हत्या उन्होंने की थी। यानी टोटल मिलकर 1141 यानी 1141 व्यक्तियों की हिंसा इस यक्ष के माध्यम से अर्जुन माली ने की थी। और यहाँ पे कहा जाता है कि अर्जुन माली रोज 6 पुरुष और 1 स्त्री की हत्या करता था। और इसीलिए 6 महीने की कैलकुलेशन करते हैं तो 1141 जीवों की हत्या उसने की थी। अब ये अर्जुन माली का शरीर अधिकरण बना हुआ था, बाकी अंदर में यक्ष का जो आवेश था वहाँ पर सुदर्शन श्रावक का सत्संग होने से भगवान महावीर के सानिध्य में अर्जुन माली पहुँच जाते हैं, संयम का स्वीकार करते हैं और अपने पापों का प्रायश्चित्य छठ के पारने छठ करने का निर्णय ले लेते हैं। छठ के पारने छठ और जो भी उपसर्ग आएंगे उसको समभाव से सहना। ये काया द्वारा आए उपसर्ग काया से ही समभाव रखकर उन्होंने जो पुरुषार्थ किया
उस पुरुषार्थ के कारण 6 महीने के बाद ही उनको केवल ज्ञान होकर वो मोक्ष में गए। कहा जाता है शरीर को पतला बनाना आसान है, लेकिन कषायों को पतला बनाना इतना आसान नहीं है। और वह अर्जुन माली की यह धर्म साधना आराधना जब तक मेरे कर्म की निर्जरा नहीं होती है तब तक मुझे तप करते रहना है। ऐसे अंतर्भाव की आंतरिक उनकी भावना जो थी, इससे उन्होंने अपने पूरे जो कर्म है उनकी निर्जरा कर ली। उनकी अंतराय जो थी वो टूट गई और शुभ भाव के कारण लगातार मान जो उपसर्ग प्रहार सहन करते रहे और धर्म ध्यान में परिणमन करते उन्होंने चित्त की प्रसन्नता को खंडित न करते हुए जो ये पुरुषार्थ किया, उस कारण सकल धर्म या सकल कर्म को क्षय करके वह मोक्ष पधारे। यहाँ पे कहा जाता है कि जो हम जैसे मन वचन काया का उपयोग हम करते रहेंगे, वैसे ही हमारा अगला भाव अगली गति डिपेंडेंट होती है। अब हमें पता है पर्युषण महापर्व भी नज़दीक आ रहे हैं। पूर्व तैयारी में तो हम इतने समय से पर्युषण पर्व की तैयारी जो अपने अपने हिसाब से तो करते ही रहते हैं, लेकिन इस बार हम यह संकल्प करें कि इस बार पर्युषण पर्व आने के पहले मुझे मेरे मन वचन काया ये तीनों योगों को अशुभ परिणाम से ज़्यादा बचाकर उसके दंड को क्या करना है, दंड से भी बचाना है। यही शुभ भावना के साथ आज के सेशन में जिनाज्ञा के विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो तो उसके लिए तस्मिच्छामि दुक्कडम। सभी को पर्युषण महापर्व की बहुत भारी ढेर सारी शुभकामनाएं। जय जिनेंद्र।